हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और महज कुछ ही दिनों में हरियाणा के मैदान जंग में सियासत के सूरमा हाथ आजमाने के लिए उतरने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जिन दो बड़ी पार्टियों में कांटे की टक्कर देखी जा रही है, उसकी टेंशन मायावती की पार्टी बसपा ने बढ़ा दी है। दरअसल हरियाणा चुनाव में इनेलो के साथ बसपा सुप्रीमो मायावती की एंट्री ने बीजेपी और कांग्रेस को बड़ी परेशानी में डाल दिया है और इसकी सबसे बड़ी वजह है बीएसपी का परंपरागत वोट बैंक, जो चुनाव में बड़ी से बड़ी पार्टी का खेल बिगाड़ने के लिए काफी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में मायावती इसलिए भी फोकस कर रही हैं क्योंकि यहाँ 21% से ज्यादा दलित वोट बैंक है और यही वोट बैंक मायावती को हरियाणा में एक मजबूत दावेदार बनाता है। हरियाणा राज्य में दलित आबादी वंचित अनुसूचित जाति यानी कि DSCS और अन्य अनुसूचित जाति यानी कि OSCS के रूप में वर्गीकृत है। हालांकि बसपा को छोड़कर सभी राजनीतिक दल भी इन वर्गों पर अपना हक जताते हैं, लेकिन पिछले 4 चुनावों के आंकड़ों को देखें तो हरियाणा में बीएसपी का वोट बैंक जरूर बढ़ा है। इसके अलावा राज्य की 17 विधानसभा सीटें आरक्षित है और 35 सीटों पर दलित वोटरों का तगड़ा प्रभाव है। इसी वजह से मायावती की पार्टी बसपा का टारगेट 17 और 35 सीटों पर है, जहां दलित वोटरों का प्रभाव है। ऐसा करके मायावती सीधे तौर पर गेम चेंजर की भूमिका में रहना चाहती है। दोस्तों, हरियाणा की आबादी में दलितों की हिस्सेदारी 20.2% है, जिसमें 17 विधानसभा सीटें अनुसूचित जाति उम्मीदवारों के लिए रिजर्व्ड है। शहरी इलाकों में SC आबादी 15.8% है, जबकि ग्रामीण इलाकों में 22.5% है और यही बात अब कांग्रेस और भाजपा को खाई जा रही है। पहले कुछ आंकड़े आपको बताते हैं। पहले बात कांग्रेस की मुश्किलें कैसी खड़े होने जा रही है, ये आपको बताते हैं। तो पहली वजह यह है कि दरअसल 2019 में इनमें से 21 सीटें भाजपा ने जीती थी, 15 कांग्रेस ने और 8 JJP ने जीती थी। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस आप गठबंधन ने 68 दलित वोट हासिल किए थे, जिसमें उन्हें साफ बढ़त मिली थी। लेकिन अब JJP आजाद पार्टी के साथ और बसपा इनेलो के साथ हाथ मिला चुकी है। इन दोनों गठबंधनों की सीधी नजर प्रदेश के दलित वोटरों पर है, जो कांग्रेस का काम मुश्किल करने वाले हैं। दूसरी वजह कांग्रेस के लिए दूसरी परेशानी वाली बात यह है कि 2024 के चुनाव में दलितों के समर्थन से कांग्रेस सबसे बड़ी लाभार्थी बनकर उभरी है, लेकिन मायावती और आजाद ये दोनों कांग्रेस पार्टी की संभावनाओं को बिगाड़ने का पूरा इंतजाम किए बैठे हैं। लिहाजा इस मुकाबले में कांटे की टक्कर होने की उम्मीद है। अब आपको बताते हैं कि बीजेपी क्यों परेशान है। तो उसकी पहली वजह यह है कि पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा को अपने दलित वोटरों में भारी गिरावट देखने को मिली थी, जो पार्टी से छिटक कर कांग्रेस की ओर चले गए थे। लगभग 68 दलित मतदाताओं ने इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस आप का समर्थन किया था। पहले के मुकाबले ये बढ़ोतरी 40% से भी ज्यादा थी। मुश्किल से 24% दलितों ने भाजपा का समर्थन किया था। इस बदलाव की वजह से भाजपा ने 10 संसदीय सीटों में 5 खो दी। कांग्रेस ने SC आरक्षित दोनों लोकसभा सीटें अंबाला और सिरसा जीत ली। हालांकि अब यहां भी BSP और भीम आर्मी दोनों पार्टियों का खेल बिगाड़ने का काम करेंगे। और दूसरी वजह यह है कि बीजेपी को लगता है कि हरियाणा के लोगों में भी लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष के उठाए गए संविधान के मुद्दे को लेकर एक डर का माहौल है, जिसे दूर करने के लिए पार्टी हर संभव कोशिश कर रही है। हाल ही में हरियाणा दौरे पर आए PM मोदी ने भी अपने भाषण में दलित आरक्षण का जिक्र किया और यहां तक दावा किया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो आरक्षण को खत्म कर देगी। लेकिन यहां ये जान लेना भी जरूरी है कि BSP का वोट शेयर हर चुनाव में घटता जा रहा है। अगर हम पिछले 2 विधानसभा चुनावों के आंकड़े देखें तो 2014 में उन्होंने 4.4% वोट शेयर लिया था और 1 सीट जीती थी। वहीं 2019 में 0.2% वोट में गिरावट आई और वोट शेयर भी घटकर 4.2% रह गया। अब भले ही बसपा के टोटल वोट शेयर में गिरावट देखी गई हो, लेकिन हरियाणा की राजनीतिक पार्टी JJP और INLD से अब भी ज्यादा है और इसे और ज्यादा बढ़ाने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती हरियाणा में 4 रैलियां करेंगी। उनके शेड्यूल के मुताबिक 25 सितंबर को वो जींद में अपनी पहली रैली करेंगी। इसके बाद फरीदाबाद, फिर करनाल और 1 अक्टूबर को यमुनानगर में अपने चुनावी अभियान को विराम देंगे। उनके इस चुनाव अभियान में उनके उत्तराधिकारी और भतीजे आकाश आनंद भी हरियाणा पर फोकस करेंगे। आकाश आनंद हरियाणा में 9 दिन चुनाव अभियान चलाएंगे। वैसे आपको बता दें कि इस बार हरियाणा में मायावती की बसपा चौटाला परिवार की INLD के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। इसके लिए प्रदेश में 90 सीटों में से 37 सीटों पर बसपा ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। अब मायावती के ये 37 खिलाड़ी कैसे कांग्रेस और बीजेपी के बनाए इस समीकरण को बिगाड़ेंगे
और कैसे ये दोनों पार्टियां मायावती के वार से बच पाएंगी, ये भी जल्द ही पता चल जाएगा। श्रेष्ठ हरियाणा पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ हरियाणा।